हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च और अप्रैल 2020 के, क्योंकि ऑलरेडी हम जैन और फेब के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हमने उसमें नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स किए थे। आज हम मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें हम जैन और फेब के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम्स अभी बिहार के आने वाले हैं, जितने भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। और ये करंट अफेयर्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से तैयार किए गए हैं। एज सच बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से निकाले गए हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस नहीं करने वाले हम। तो दिस इज माई सेल्फ आशु बंसल, और जो भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो ऑप्शन है वो केवल इंग्लिश में मिलेंगे आपको, क्योंकि उसको समझना इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जो है वो क्या है, आसान है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। मैं होपफुली मान के चल रहा हूं कि आपने जैन और फेब का वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, पहले उसको देखें, फिर मार्च और अप्रैल को देखें, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पीएम मोदी जी एंड नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली जी इनॉग्रेटेड सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन बिहार ऑफ दिस चेक पोस्ट? मतलब एक जो पॉइंट होगा वो बिहार में होगा, एक पॉइंट कहां पे होगा, नेपाल में होगा। तो आपने मुझे बताना है कि बिहार और नेपाल में जो पॉइंट है वो मुझे बिहार का आपने जो है वो बताना है कि कौन से पॉइंट से बिहार में शुरुआत हो रही है और नेपाल में कहां तक जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि नेपाल में कौन से पॉइंट से शुरुआत हो रही है, बिहार में कौन से पॉइंट तक आ रहा है, तो मुझे बिहार वाला पॉइंट जो है वो चाहिए। तो अब हिंदी में मैं पढ़ देता हूं इसको। पीएम मोदी जी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शर्मा ओली जी, उन्होंने दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। इस चेक पोस्ट के बिहार में शुरुआती बिंदु क्या है? तो आंसर मुझे फटाफट आप बताएं और मैच करें मेरे साथ कि आंसर सही है या गलत है। तो आंसर क्या है? जोगबनी। तो याद रखना है, जोगबनी जो कि अररिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, तो वहां से ये बेसिकली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो स्टार्ट होता है। ये अगर आप देखोगे, ये दूसरा चेक पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शर्मा ओली जी, केपी शर्मा ओली जी, उन्होंने स्टार्ट किया। ऑलरेडी एक जो है वो स्टार्ट हो चुका था पहले। तो आप यहां पे देख सकते हो मोदी जी यहां पे और केपी शर्मा ओली जी, तो इन्होंने जोगबनी से लेके विराटनगर तक जो है वो ये एक चेक पोस्ट बनाया। मतलब विराटनगर कहां पे होगा? नेपाल के अंदर होगा, तो वहां तक ये चेक पोस्ट जाएगा। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने कि बिहार में कौन सा है और नेपाल में कौन सा है। 260 एकड़ लैंड के ऊपर जो है वो इसको बनाया गया है, और 140 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए, जो कि 500 ट्रक जो है वो इकट्ठे ही डेली बेसिस पे जो है वो क्या कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड पे निकल सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो समर्था है। और फर्स्ट जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया था वो रक्सौल और बीरगंज के अंदर बनाया गया था। रक्सौल जो आप कह सकते हो कि हमारे बिहार के अंदर हो गया, बीरगंज जो है वो कहां पे हो गया, नेपाल के अंदर। मतलब रक्सौल अगर आप देखोगे ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पे आपको मिल जाएगा, और बीरगंज जो है वो नेपाल वाली साइड पे हो गया। तो ये 2018 में स्टार्ट हो गया। तो सेकंड चेक पोस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जगह जरूर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखना है, जोगबनी से लेके विराटनगर तक जो है वो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर विल कम अप इन विच बिहार फॉरेस्ट डिवीजन? जो कछुआ पुनर्वास केंद्र है, मतलब कछुओं को ठीक करने का आप कह सकते हो, जो टर्टल्स को बीमार हो जाते हैं उनको बचाने का, उनको कंजर्व करने का जो एक सेंटर है, वो इंडिया का सबसे पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बिहार में खोला जा रहा है। कौन सी बिहार की फॉरेस्ट डिवीजन में वो खोला जा रहा है? तो ये आपने मुझे बताना है। 4 यहां पे आप फॉरेस्ट डिवीजन देख रहे हो, और एक का आंसर मुझे बता देना है आपने, और आंसर मेरे साथ मैच करो। और जो लोग सोच रहे हैं भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, जहां पे ये टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर को खोला जा रहा है। तो ये न्यूज को हमने पहले भी कवर किया था, लाइक 6 जनवरी की न्यूज, और ये आपको जो पॉकेट न्यूज हम वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल, जो साफ पानी में कछुआ रहता है उनके लिए इसको बनाया गया है, और जनवरी 2020 में भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन जो बिहार है उसमें इसको खोला गया। 500 कछुआ जो है वो एक साथ जो है वो यहां पे रह सकते हैं, एट ए टाइम जो है वो उनको रहने की जगह जो है वो मिल सकती है। द सेंटर विल ऑल्सो ट्रीट टर्टल्स दैट आर सिक, जो बीमार हैं उनको भी ठीक करेगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम ही है कि जो बीमार है उसको क्या करना है, ठीक करना है। सिवियरली इंजर्ड है, जो बीमार है बहुत ज्यादा या उनको चोट लगी है, तो उनको यहां पे ठीक किया जाएगा और नेचुरल हैबिटेट बना के दिया जाएगा। द टर्टल्स विल बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड बिफोर बीइंग रिलीज्ड बैक। अगर कोई
बाहरी स्टेट से या बाहरी जगह से भी यहाँ पे आते हैं तो उनको भी जो है वो रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, फिर उसको जो है वो भेजा जाएगा। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, बारतपुर फॉरेस्ट डिवीजन, भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, नॉट बारतपुर, भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार में इसको खोला जा रहा है, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री फर्स्ट लोकसभा, और सबको पता है कि पहली लोकसभा किस ईयर में आई थी, 1952 में, 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव जो है वो हुआ था। कमल बहादुर सिंह पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया, वो मात्र एक केवल एमपी बचे हुए थे 1952 की लोकसभा के। तो बहुत ही खुशी होती है जब 1952 के लोग जो हैं वो लोकसभा में आप कह सकते हो कि उस टाइम पे चयनित थे, आज भी हैं, तो उनसे कितनी चीजें हम सीख के गए होंगे, आप सोच के देखो इस चीज को। और 1952 में जब पहली लोकसभा बनी उसमें केवल एकमात्र एमपी, उनका भी जो है वो देहांत हो गया। ही वॉज एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था, ये आपने मुझे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिख लो। हाल ही में देश की पहली लोकसभा के पूर्व सांसद कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे? तो बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है इसका, शाहबाद। मैं पहली लोकसभा की बात कर रहा हूं क्योंकि जब दूसरी लोकसभा बनी थी तो उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र चेंज कर लिया था, उनका निर्वाचन क्षेत्र दूसरी में क्या हो गया था, बक्सर हो गया था, लेकिन पहली बार कौन सा था, शाहबाद था, शाहबाद था। तो याद रखना इसको, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे, शाहबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो आप देख सकते हो कमल बहादुर सिंह ओनली सर्वाइविंग एमपी ऑफ द फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया, 1952 याद रखना है, 1952 में पहली लोकसभा बनी थी, चुनाव जो है वो 1951 में हुए थे, 1951 में चुनाव हुए थे। After the independence movement, Kamal Singh contributed mainly to the education and social development sector in Shahabad city of Uttar Pradesh, क्योंकि वो वहीं से चुने हुए थे। He was elected as MP as an independent candidate from Shahabad in the first general election of after independence, बता चुके हैं हम। और दूसरी लोकसभा में मैं बता चुका हूं कहां से हुए थे, बक्सर पार्लियामेंट्री कौंसिल, जो कि उस टाइम पीरियड पे बनी ही थी, और उस टाइम पीरियड पे उनको वहां से चुना गया, और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़े हुए थे, पहली बार भी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़े हुए थे, किसी पार्टी से टिकट जो है वो नहीं लिया था। तो याद रखना आपने कौन है, कमल बहादुर सिंह। ये नेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिहार वाइज तो है ही है क्योंकि कहां से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमल बहादुर सिंह। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच कैंपेन टू प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ताकि जो हमारा आप कह सकते हो वृक्षारोपण का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा सकें, बहुत से पेड़ लगाएं, इसी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान बिहार सरकार की तरफ से शुरुआत किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका, प्यार का पौधा। याद रखना है प्यार का पौधा, ये नाम दिया गया क्योंकि इसको 14 फेब को इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, और 14 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो वो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया, प्यार का पौधा। तो अब मैंने जब 14 फरवरी का नाम दे दिया तो काफी बच्चे मुस्कुराने लगे, और उनको ये याद रहेगा जरूर, ऐसी न्यूज तो बच्चों को याद रहती है, और हमने इसको कवर भी कर लिया था क्वेश्चन को, तो आप हमारी साइट पे भी इसको देख सकते हो। The state government of Bihar Department of Environment and Forest in Patna has launched प्यार का पौधा कैंपेन, और याद रखना है 14 फेब की न्यूज से सर ने बताया, 14 फेब को याद रखेंगे। As a part of this initiative, the Environment Department has appealed to the people to gift the plant of love to their close ones as it will be alive for years, ताकि वो अपने जो भी उनके आसपास के लोग हैं जिनको वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको वो दे सकते हैं ऐसा पौधा लगाने के लिए, क्योंकि वो सदियों तक रहेगा और बाय डिफॉल्ट एक निशानी जो है वो रहेगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टेट का एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने ये मिशन वृक्षारोपण, जो आप ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, ये यूपी गवर्नमेंट की है, इन्होंने चलाया था, तो वहां पे भी मिशन वृक्षारोपण चलाया गया। तो बिहार में प्यार का पौधा। नेक्स्ट आते हैं, द आर्ट कल्चर एंड द यूथ डिपार्टमेंट इज सेट टू ऑर्गेनाइज ए 3-day बिहार महाउत्सव इन विच सिटी। जो आर्ट कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट है, कला संस्कृति और युवा विभाग, उन्होंने किस शहर में 3 दिवसीय बिहार महाउत्सव का आयोजन किया? तो आपने मुझे बताना है कौन से शहर में बिहार महाउत्सव का आयोजन किया गया। ये जरूरी नहीं कि ये बिहार में ही किया गया, ये बिहारी लोगों को जोड़ने के लिए, अपनी कला को जोड़ने के लिए, अपने युवाओं को जोड़ने के लिए ये किसी और स्टेट में भी होता है, और इस बार ये कहां पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ। तो आंसर क्या है, ए। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी बच्चे सोचेंगे कि यार ये बिहार में ही हुआ होगा, अगर नहीं पता उनको। तो बिहार महाउत्सव जो है वो कहां पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हो, द आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट इज सेट टू ऑर्गेनाइज ए 3-day बिहार महाउत्सव
इन अहमदाबाद फ्रॉम 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक। आप यहां पे देख सकते हो बिहार महोत्सव अहमदाबाद एडिशन 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक टैगोर हॉल अहमदाबाद में हुआ। क्यों हुआ? तो इसमें क्या है कि जो भी बिहारी लोग हैं, सारे के सारे जो हमारे अपने दोस्त हैं, टू इट्स रूट्स टू इंट्रोड्यूसिंग द रिच डाइवर्स कल्चर ऑफ द स्टेट टू आउटसाइडर, ताकि जो बाहर के लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं और हमारी स्टेट के हैं, बिहार के हैं, तो वो भी हमारी कला के साथ जुड़े रहें, उनका कल्चर जो है वो बना रहे, उनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहे, तो उनको उससे जागरूक कराना, यही मकसद जो है वो रहता है कि बिहारी महोत्सव का। तो याद रखोगे बहुत सी स्टॉल्स वहां पे लगती हैं, आर्ट गैलरी लगती है, जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो वहां पे दिखाई जाती है, और ताकि लोग जो है वो क्या हो, उससे प्रभावित हो। तो यही लक्ष्य के साथ जो है वो इसको किया जाता है। तो याद रखेंगे आप, बिहार महोत्सव कहां पे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अंडर विच हाउ मच असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू सेटअप स्मॉल बिजनेस। देखो, आपने केंद्र सरकार की तरफ से एक स्कीम चलाई गई थी, मुद्रा योजना, शायद आपने सुना होगा। मुद्रा योजना के तहत कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो कम से कम पैसे लेके सरकार से, या ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको तो रोजगार मिलेगा, वो 5-6 लोगों को और भी रोजगार देंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगारी है वो कम होती जाएगी। अब ये क्या हो गया कि पहले बिहार गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इसको चलाया था, लेकिन अभी ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो है वो स्टार्ट कर दिया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये स्टार्ट कर दिया है। कौन सी स्कीम के अंदर कर दिया? मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। याद रखना है, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। और कितने रुपए दिए जाएंगे इसमें ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे नहीं कि 10 लाख रुपए ले जाओ सब लोग अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सा बिजनेस वो करना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो हेल्प करेगी सरकार, ना कि सीधा ही 10 लाख रुपए कैश जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी लॉन्च्ड एम्बिशियस स्कीम ऑन फ्राइडे फॉर द EBS who account for nearly 30% of the state population, extremely backward class। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसके लिए स्टार्ट किया गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। 30% पॉपुलेशन है बिहार में। कौन सी स्कीम, नाम क्या दिया? मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 10 लाख रुपए की जो है वो प्रोवाइड करेगा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी को, और ताकि वो छोटे छोटे बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। ऑलरेडी मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था, और 2 साल पहले इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और ऐसे नहीं कि पैसे दे दिए जाएंगे, पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर पैसा जो है वो हाथ में दिया जाएगा। तो यही भाई अच्छा रास्ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उद्यमी भी बन जाए और जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस टू इंस्टॉल ए स्टैचू ऑफ विच पर्सन इन स्टेट कैपिटल। नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया कि भाई उस बंदे का स्टैचू लगाया जाए, और वो बहुत ही आप कह सकते हो कि लोगों को प्रभावित करने वाली चीज होगी। यहां पे अगर लगाई जाती है तो एक स्टैचू लगाया जाने के लिए उन्होंने कहा है। खास करके उस टाइम पे ज्यादा था क्योंकि इलेक्शन नजदीक थे, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं आपको पता है। और किसका स्टैचू लगाने के लिए कहा? महाराणा प्रताप जी का। किसका स्टैचू? महाराणा प्रताप जी का, याद रखना है। बिहार CM नीतीश कुमार अनाउंस टू इंस्टॉल ए स्टैचू ऑफ ग्रेट पेट्रोइट महाराणा प्रताप इन द स्टेट कैपिटल। मतलब कहां पे लगाया जाएगा? पटना पे लगाया जाएगा। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि कहां पे लगाया जाएगा। द CM फर्दर कॉल्ड अपॉन पीपल टू फॉलो द पाथ शोन बाय द महाराणा प्रताप, ताकि लोग महाराणा प्रताप से प्रभावित हो, जो उन्होंने सोसाइटी को जोड़ा है, जो लोगों को न्याय दी है, जो शांतिपूर्वक एक माहौल बनाने की जो उन्होंने नसीहत दी है, उसके ऊपर लोग जो हैं वो क्या करेंगे? अमल करेंगे। Pratap gave due respect to the people from minorities and the tribal communities and they supported him in his war against Mughals। और मुगल के साथ जो आपको पता है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी महाराणा प्रताप जी के खिलाफ 1576 में, तो वो भी जो है वो मुगल्स के खिलाफ जो है वो किस तरह से वो लड़े, और जो है वो अपनी पूरी सल्तनत को बचाने के लिए जो पूरा का पूरा प्रयास किया। आम लोगों को, ट्राइबल लोगों को, निचली जाति के लोगों को, सबको बचाने की जो है वो कोशिश की। वो संदेश देने के लिए ये स्टैचू जो है वो लगाया जा रहा है। इवन जो दलित बांगर कम्युनिटी थी उनको भी आर्मी के अंदर जो है वो महाराणा प्रताप जी ने शामिल किया था। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी दलित कम्युनिटी को महाराणा प्रताप जी ने आर्मी के अंदर शामिल किया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट को कवर किया है, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, Which 2 youth leaders from Bihar included in the Forbes India list? Forbes India list सबको पता है, फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से टॉप 20 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की
जिनको उन्होंने नाम दिया है कि 2020 में उनको देखने लायक होगा। वो देखने वाले लोग होंगे जो कि क्या करते हैं उस देश के लिए, या उसमें किस तरह की क्रांति या किस तरह का आयोजन जो है वो करते हैं। तो आपने मुझे बताना है ये आप जो लीडर के नाम जो है वो ऑप्शंस में देख रहे हो, बहुत ही प्रभावित लीडर हैं, युवा लीडर्स हैं। बिहार के किन 2 युवा नेताओं को फोर्ब्स इंडिया लिस्ट में 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शामिल किया गया? इसका मतलब ये क्या करेंगे 2020 में, सबसे ज्यादा निगाह जो है वो इनके ऊपर होगी, ये कहने का मतलब है इसका। और आंसर क्या होगा? एक तो कन्हैया कुमार जी होंगे, कन्हैया कुमार जी, एक प्रशांत किशोर जी होंगे। और सबको नाम सुने हुए हैं, कन्हैया कुमार जी, प्रशांत किशोर जी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कन्हैया कुमार जी की फोटो, प्रशांत किशोर जी की। और कन्हैया कुमार जी ने 12th पोजीशन और कि प्रशांत किशोर 16th नंबर पे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एग्जामिनर नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में 4 का डिफरेंस है। कैसे याद करना है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, 4 का डिफरेंस है दोनों में। प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, लेकिन अब तो रिजाइन कर गए हैं। और कन्हैया कुमार जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे पहले। क्लियर? तो इंडियन ओरिजिन यूएस बोर्न पॉलिटिकल एंड कमेंटेटर हसन मिनहाज जो कि पहले स्थान पे हैं। ये सारे युवा लीडर्स हैं जिनको देखने लायक होगा कि 2020 में ये किस तरह के पद पे चलते हैं, किस तरह की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर और इन्होंने एक नया ही पॉलिटिक्स को नया रंग जो है वो दिया है। तो इस चीज को याद रखना है। और कीनियास के बेसिक कीनिया के एक प्लेयर मैराथन रनर हैं, दैट इज एलुइड किपोचे, उनका स्थान जो है वो 20वां है। तो लेकिन हमें ये सब याद नहीं रखना, हमें सिर्फ एक पहला स्थान याद रखना है। एक हमारे जो बिहार के युवा नेता हैं भाई, उनको तो याद रखेंगे ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019? उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, बिहार के कल्चर को प्रमोट किया है। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसको मिला है? तो नाम याद रखोगे भाई, किसको मिला है? पीयूष जायसवाल जी को मिला है। किसको मिला है? पीयूष जायसवाल जी को। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो पीयूष जायसवाल जी की। इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये इसलिए दिया गया क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, सोशल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर चुके हैं और आर्ट एंड कल्चर को बचाने के बारे में बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। किसने प्रेजेंट किया ये अवार्ड? आप देख सकते हो राज्यसभा के एमपी और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है। और बिहार की वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट कौन है? वो दिलमानी देवी, उन्होंने भी इस अवार्ड को साथ में जो है वो पटना या बिहार को प्रमोट करने के लिए इस अवार्ड को प्रेजेंट किया साथ में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो भी जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हो दिलमानी देवी जी, उन्होंने जो है वो साथ में प्रेजेंट किया इसको, तो याद रखोगे आप। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली अब्दुल गफूर जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एमएलए, उनका देहांत हो गया। वो पहले फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं नीतीश जी की सरकार में। तो आपने बताना है कि कौन सा पद था उनके पास, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री उनके पास थी। तो आपने ये आंसर मुझे बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका? हाल ही में अब्दुल गफूर राजद पार्टी के विधायक का निधन हो गया। वह किस विभाग के पूर्व मंत्री थे? तो आंसर क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। जो बच्चे सोच रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे उनकी फोटो देख सकते हो। उनका निधन हो गया 1959 में। उनका सहारसा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गफूर जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे? याद रखना है। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था उनका? उनका निर्वाचन क्षेत्र था माहेशी कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद रखोगे, माहेशी कॉन्स्टिट्यूएंसी, माहेशी निर्वाचन क्षेत्र। वहां से वो 4 बार चुने गए हैं, 4 बार, 1995 में, 2000 में, 10 में और 2015 में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 साल का फर्क है, यहाँ पे 10 साल का है, यहाँ पे 5 साल का, तो 4 बार चुने गए। वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर के, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट के अंदर। और उन्होंने चेयरमैन भी रहे हैं बिहार स्टेट हज कमेटी का, 2003 में और 2006 में 2 बार रहे हैं। तो याद रखोगे इस बात को भी। तो 2-3 बातें इसमें याद रखने वाली हैं कि एक तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, ये याद रखना है। और एक वो किसके मिनिस्टर थे, ये याद रखोगे। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना ऑफ विच कंट्री पे ट्रिब्यूट टू बोधगया? बोधगया जाके आए हैं, इंडिया में आए थे, विजिट करके गए हैं, एस जयशंकर जी से मिलके गए हैं। और दिनेश गुणवर्धना कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं? तो आपने ये आंसर मुझे बताना है। आंसर क्या होगा? रिसेंटली मैंने पिछले करंट अफेयर में आपको करवाया था कि भूटान के आए थे, भूटान के आए थे। लेकिन अभी किस कंट्री की बात कर रहा हूं मैं? अभी बात कर रहा हूं श्रीलंका की। याद रखोगे किसकी बात कर रहा हूं? श्रीलंका की। India's biggest examination complex with sitting capacity of 25,000 to be come up in which district of Bihar? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल जो है वो बनाया जा रहा है?
वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा होगा, जिसमें 25,000 जो बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव जो है वो किया जा रहा है कि 25,000 जो है वो बच्चे एक साथ बैठ के जो है वो इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, पटना कैपिटल सिटी में जो है वो इसको खोला जा रहा है। पटना में ये 25,000 एग्जामिनेशन सेंटर वाला खुलेगा। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा होगा। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे इसमें, सेलफोन जैमर्स लगे होंगे, फोन आप मिला नहीं पाओगे किसे, वेबकास्टिंग फैसिलिटी होगी ताकि कोई भी ऑनलाइन ही आप देख सकते हो कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई किसी तरह से जो है वो नकल तो नहीं चल रही कहीं पे, किसी तरह से कोई धांधली तो नहीं हो रही, वो देखा जा सकता है। एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स विल कम अपॉन ए ह्यूज प्लॉट ऑफ 6.79 एकड़, मतलब ऑलमोस्ट 7 एकड़ लैंड के ऊपर जो है वो ये बनाया जा रहा है। ओल्ड बाईपास रोड के ऊपर, जो कि 100 मीटर बिफोर द कनेक्टिंग रोड ऑफ महात्मा गांधी सेतु, मतलब मेन रोड के ऊपर बनाया जा रहा है अगर आप देखोगे, ताकि बच्चों को वहां पे पहुंचने में भी कोई दिक्कत ना हो। 25,080 बच्चे जो है वहां पे बैठ सकते हैं एट ए टाइम। तो याद रखना है कहां पे खोला जा रहा है, पटना में खोला जा रहा है। नेक्स्ट आता है, विच कंपनी स्टार्टेड वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू वुमेन इन बिहार। बिहार में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है वी थिंक डिजिटल के नाम से, ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी मिल सके, उनको टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनको स्किल देके सक्षम बनाया जा सके, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सक्षमता जो है वो क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके। और डिजिटल साक्षरता की आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर वो है तभी आप जो है वो आगे कार्य जो है वो कर सकते हो। इसीलिए वी थिंक डिजिटल नाम से ये प्रोग्राम किसने चलाया, फेसबुक ने चलाया। किसने चलाया, फेसबुक ने, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक ने इस प्रोग्राम को चलाया। 1 लाख वुमेन जो है वो 7 स्टेट्स में जो है उनको क्या प्रोवाइड करनी है, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उनको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहां पे जो युवा औरतें हैं वो बेसिकली कमजोर हैं इस चीज में, तो वहां पे फोकस ज्यादा किया जाएगा। और इस न्यूज को आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने किया था। तो अगर आप रेगुलर भी हमारी साइट के ऊपर या हमारी न्यूज को पढ़ते हो या सुनते हो, तो भी आपके करंट अफेयर सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ये दिखाने का माध्यम यही है कि आप जो है वो न्यूज को हमारी साइट पे जाके या किसी भी तरह से आप हमारी न्यूज को अगर डेली बेस पे पढ़ते हो, तब भी आपके करंट अफेयर सारे कवर हो जाएंगे। तो इट हैज बीन लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड साइबर स्पेस फाउंडेशन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेल्प से जो है वो इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है किसने स्टार्ट किया, फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ने एमडी जो है वो किसको चुना गया है, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, वो कौन चुने गए, श्री प्रभाकर जी। याद रखोगे, श्री प्रभाकर जी को क्या चुना गया है, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। जो श्री रवि परमार जी हैं ये चेयरमैन है, और एमडी कौन है, श्री प्रभाकर जी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाना, याद रखना आपने, श्री प्रभाकर। दोबारा से नाम बोल रहा हूं, श्री प्रभाकर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार ऐसी कौन सी स्टेट असेंबली बन गई है, कंट्री पूरी इंडिया के अंदर, जो कास्ट बेस्ड सेंसस लेके आएगी। कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब है देखा जाएगा कि कौन सा जो है वो मुसलमान के बेसिस पे कौन ज्यादा वीक है, हिंदूज के बेसिस पे कौन ज्यादा वीक है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो लेके आ रहे हैं। और पहली स्टेट जो है वो कौन सी थी, महाराष्ट्र थी, जिन्होंने इसको पास किया था। दूसरी स्टेट बन गई है बिहार। तो याद रखना है, बिहार दूसरी ऐसी भारत की असेंबली बन गई है जिसने इसको पास कर दिया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो लेके आएंगे 2021 का, 2021 का, ना कि 11 का, 2021 का। 11 का तो आ चुका है, 21 का। तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत है, क्योंकि ये पता लगेगा कि कौन से वर्ग के लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीब हैं, किस तरह की उनको स्कीम्स चाहिए। क्योंकि जिस तरह से परसेंटेज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कोटा में और ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि करंटली जो रोक लगी हुई है वो 50% की लगी हुई है मंडल कमीशन के द्वारा। अगर आपने देखा होगा तो 50% की रोक जो है वो लगाई गई थी कि इससे ज्यादा आप जो है वो नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए जो है ये जरूरत है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो लाया जाए, ताकि देखा जाए भी कहां पर जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी। Nitish Kumar said both the Assembly and the Legislative Council had in 2013 passed a resolution on the need for the caste-based census। पहले भी नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने किया हुआ है 2013 में कि हमें कास्ट-बेस्ड सेंसस की जरूरत है, लेकिन अब पास हो ही गया। तो मेरे ख्याल से 2021 में वो लेके ही आ रहे हैं, तो उनकी सरकार भी आ चुकी है दोबारा से, तो ये प्रॉमिस मेरे ख्याल से पूरा करेंगे वो। नेक्स्ट आते हैं, बिहार बिकम्स नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन for observation, monitoring and research on migratory birds. It will set up in which district? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये गुजरात में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई
माइग्रेटरी वर्ड्स की, याद रखना है, माइग्रेटरी वर्ड्स की कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई, गुजरात में। गुजरात में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हुई थी, गांधीनगर में हुई थी, फरवरी में, गांधीनगर में। तो फरवरी के महीने में ये हुई। वहां पे बिहार गवर्नमेंट ने ये टाई अप किया कि हमें भी जो है वो बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है बनाया जाए, और नॉर्थ इंडिया का पहला, पूरे इंडिया का 5वां रिंगिंग स्टेशन बन रहा है, क्योंकि बाकी 4 जो है वो साउथ में है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कितने बर्ड जो हैं वो बिहार के बाहर से आ रहे हैं, कितने बर्ड्स माइग्रेटरी हैं, उनके ऊपर निगाह रखना, रिसर्च करना, ये इस बर्ड रिंगिंग स्टेशन का क्या होगा, काम होगा। और ये कहां पे खोला जा रहा है, यस, ये कहां पे खोला जा रहा है, ये आपने मुझे बताना है। आंसर मेरे साथ मैच करो, बागलपुर। आंसर क्या होगा इसका, बागलपुर होगा, बागलपुर में खोला जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, बिहार बिकम्स नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया का पहला है भाई, उत्तर भारत का पहला है। लेकिन अगर दक्षिण भारत का देखोगे तो उसमें ऑलरेडी 4 हैं, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, और ओडिशा में भी अगर आप देखोगे है। ये वेस्टर्न, अगर आप देखोगे वेस्टर्न भारत का हो गया, लेकिन ओडिशा, तमिलनाडु जो है वो साउथ में आ गए। तो 4 स्टेट इन द कंट्री, चौथी है भाई, 5वीं नहीं है। मैंने पहले आपको 5वीं बता दिया, 5वीं नहीं है, चौथी है, ठीक है, याद रखना है इसको। पहले 3 में है, तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा में, नॉर्थ इंडिया का पहला हो गया, तो याद रखना है भाई इस बात को। द बर्ड रिंगिंग स्टेशन विल बी एट बागलपुर, याद रखोगे इसको। और गंगा के आसपास होगा, क्योंकि वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, डेस्टिनेशन है वो माइग्रेटरी बर्ड्स की, बाहर से जो है वो पंछी जो है वहां पे आते हैं गंगा एरिया में, तो इसीलिए जो है वो ये वहां पे खोला जा रहा है। और 13th ये माइग्रेटरी स्पीशीज की कहां पे हुई थी मीटिंग, मैंने पहले बता दिया, गांधीनगर गुजरात में हुई थी, जहां पे 130 कंट्री के जो अलग अलग अनुयायी हैं जो वहां पे पधारे हुए थे। तो याद रखना है, 4th पूरे इंडिया का, फर्स्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि राजस्थान जो है वो वेस्टर्न इंडिया में आ गया, तो ये नॉर्थ इंडिया का जो है वो पहला है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन इसको करने से पहले ऐसे करते हैं कि एक बार सारे करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कोई भी करंट अफेयर जो है वो आपका ना रहे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो पहला था कि सेकंड चेक पोस्ट जो है वो बनाया गया है, और बिहार से वो कहां पे बनाया गया, नेपाल तक, मतलब इंडिया से नेपाल के बीच में है। और बिहार में कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो जोगबनी से जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जोगबनी से स्टार्ट हो रहा है, याद रखोगे इसको। और जो पहला था सबसे, वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, वो रक्सौल से स्टार्ट हो रहा था। ये दूसरा है, पहला 2018 में स्टार्ट हो गया था, ये दूसरा है जोगबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बिहार के किस फॉरेस्ट डिवीजन में खोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इसको खोला जा रहा है, ताकि जो कछुआ केंद्र बनाया जाएगा उसमें कछुओं की बीमारी का इलाज हो सके, वहां पे एक साथ कछुओं की सुरक्षा की जा सके, एक अच्छा उनके रहने योग्य जो है वास बना के दिया जा सके। बागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन, याद रखोगे। नेक्स्ट फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया कि कंट्री की जो पहली लोकसभा थी 1952 में जो बनी थी, उसमें कमल बहादुर सिंह जी जो है वो चुने गए थे, और मात्र आज की डेट में 2020 में वो एक मात्र एमपी रह गए थे जो 1952 की पार्लियामेंट की जो लोकसभा थी उसमें चुने गए थे। तो कमल बहादुर जी का देहांत हो गया। वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते थे, उनका शाहबाद से था पहली में, और दूसरी लोकसभा में बक्सर से था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तो सबने पढ़ा होगा, ये शायद ना पढ़ा हो, तो इसलिए इसको याद रखना है। लेकिन भाई स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया तो वो तो सही करके आएंगे इसको। नेक्स्ट है कि अब बढ़ाने के लिए अगर हमने फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, उस कैंपेन का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या, प्यार का पौधा। याद रहेगा सर, ये तो आपने बता दिया कि 14 फेब को क्या हो रहा है, ये 14 फेब को स्टार्ट हुआ था जब वैलेंटाइन डे था, इसलिए नाम क्या रखा गया, प्यार का पौधा। नेक्स्ट आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट ने बिहार महोत्सव आयोजित किया है, ताकि जो दूसरी स्टेट में हमारे बिहार के लोग हैं वो अपने संस्कृति, कला और युवा विभाग जो है वो बेसिकली उसके साथ जुड़े, और जो हमारा कल्चर है उसको बचा के रख सकें। तो ये कहाँ पे हुआ, ये कहाँ पे हुआ आयोजित इस बार? ये हुआ अहमदाबाद में। कहाँ पे? गुजरात में। इस बार आयोजन इसका किया गया बिहार महोत्सव का, याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट था कि एक स्कीम चलाएगी मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, या इसको कह सकते हो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके और उनको भी रोजगार का प्रावधान जो है वो दिया जा सके। ये मेन इनिशिएटिव के साथ इसको स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीएम नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया कि वो एक स्टैचू जो है वो लगाने वाले हैं। किस महानायक का स्टैचू जो है वो लगाएंगे? महाराणा प्रताप जी का लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने किस तरह से जो शांतिपूर्वक रहने के लिए
और किस तरह का राज्य जो है वो बनाने के बारे में लोगों को प्रेरित किया। जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उन्होंने काम किया उसके बारे में प्रेरित करने के लिए जो है वो उन्होंने जो सिखाया उसी से लोग जो है वो सीख सकें, इसलिए उनका स्टैचू जो है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल मतलब पटना में जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कहाँ पे लगाया जा रहा है। और मैंने कम्युनिटी बताई थी आपको, दलित बांगर कम्युनिटी, जो कि उनकी आर्मी में काम भी करती थी। और 1576 का युद्ध आपको याद होगा, हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि किसके साथ हुई थी, अकबर के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, अकबर के साथ, महाराणा प्रताप जी की। और उनके बेटे की लड़ाई, राजा अमर सिंह की लड़ाई जो है वो किसके साथ हुई थी, वो हुई थी अकबर के बेटे के साथ, वो जहांगीर। याद रखना है, बैटल ऑफ मेवाड़ के नाम से फेमस है वो भी। तो हमें यहाँ पे महाराणा प्रताप का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फोर्ब्स लिस्ट में 20 लोगों को 2020 की फोर्ब्स इंडिया लिस्ट में शामिल किया गया, ताकि देखने लायक होगा कि वो क्या करेंगे 2020 में, जो कि फेमस हुए थे और एक नई सोच लेके आए थे। और वो दो लोग कौन है, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी और कन्हैया कुमार याद रखोगे 20 में है। कन्हैया कुमार जी का रैंक जो है वो 12th है और प्रशांत किशोर जी का 16th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसको मिला है। उनका औरतों के प्रति काम करने के लिए नजरिया, उनका औरतों को काम करवाना, उनका जो है वो अलग अलग तरह से सोशल डेवलपमेंट करना, लोगों के लिए काम करना, छोटी वर्ग के लोगों के लिए काम करना, वो है पीयूष जायसवाल जी। इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इस अवार्ड को याद रखना है, ये है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड। कौन सा, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे देख सकते हो आप, अब्दुल गफूर जो आरजेडी के एमएलए हैं, उनका देहांत हो गया। तो वो किस पद पे थे, मतलब उनके मंत्री का जो डिपार्टमेंट था वो कौन सा था, मंत्री पद कौन सा था उनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी फेयर थे। नीतीश कुमार जी के अंडर जो है वो क्या करते थे, एज ए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी फेयर उनको दिया हुआ था, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉरेन मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना, याद रखना है नाम, गुणवर्धना किस कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं, जो कि बोध गया में उन्होंने जो है वो श्रद्धांजलि दी। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका, एक हमने पिछले करंट अफेयर में कर लिया, भूटान का भी कर लिया। तो दोनों याद रखने हैं भाई, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो, या कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर या जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में आए थे। तो इस बात को याद रखना है, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। बिहार में इंडिया का सबसे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ताकि एग्जामिनेशन इकट्ठा ही बच्चों का लिया जा सके, 25,000 बच्चे, क्योंकि जिस हिसाब से युवा इंक्रीज हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए, तो आप लोग भी पढ़ रहे हो जिस तरह से, तो इसलिए उसको देखते हुए 25,000 बच्चे एक साथ एग्जाम दे सकें। ये केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है पटना के अंदर, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, वी थिंक डिजिटल के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया, ताकि वुमेन को एजुकेट किया जा सके, वुमेन को डिजिटल लिटरेसी दी जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि किस तरह से डिजिटल मेथड्स को यूज करना है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और ये कौन सी कंपनी कर रही है, ये फेसबुक कर रही है। टोटल 7 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया और बिहार भी उसमें से एक है। और 1 लाख औरतों को उसमें क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि उनको भी जो है वो रोजगार मिल सके, वो भी सक्षम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि किसको नया मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो नए प्रबंधक निर्देशक जो हैं वो किसको लगाया गया है, वो लगाया गया श्री प्रभाकर जी को। ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आपको चेयरमैन पूछ लें तो रवि कुमार जी हैं। चेयरमैन कौन है, रवि कुमार जी, याद रखना इस बात को। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि बिहार का कौन सा स्थान है कि जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस 2021 में लाने की बात कही है और उन्होंने असेंबली में पास भी कर दिया है। और वो दूसरी स्टेट है, क्योंकि पहली मैं बता चुका हूं कौन सी है, महाराष्ट्र। पहली कौन सी है, महाराष्ट्र। दूसरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो कहां पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे समझते हैं कि राजस्थान जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ले लो, नहीं भाई, राजस्थान वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। नॉर्थ इंडिया में बिहार पहला है, अदरवाइज चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है बिहार का पूरे इंडिया में, चौथा स्थान है। इससे पहले भी जो वो 3 स्टेट्स में है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये कहां पे खोल रहे हैं, ये बागलपुर में खोल रहे हैं, क्योंकि वो गंगा वाला एरिया है और गंगा वाले एरिया में माइग्रेटरी बाहर से पंछी जो है वो ज़्यादा आते हैं और उन्हीं पक्षियों को देखने के लिए जो है वो बेसिकली इसको बनाया गया है, ताकि उसके ऊपर निगाह रखी जा सके कि कितने पंछी जो है वो बाहर से आते हैं और उनको देखा जा सके कि माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद जो है वो इंडिया में कितनी है। तो ये चेक करने के लिए जो बागलपुर में ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो खोला जा रहा है। ऑलरेडी 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है। तो बिहार चौथी स्टेट बन चुका है, नॉर्थ इंडिया की पहली है। और बर्ड रिंगिंग स्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब रिंग मतलब एक बहुत बड़ी बेल लगाते हैं, उसको बजाते हैं तो पंछी उड़ते हैं। तो उड़ेंगे तो पता लग जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या कौन से हैं, तो उससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन का काम होता है।
चलो ये अभी तक के हमने क्वेश्चन किए थे, तो अभी कुछ वन लाइनर पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपको सीधा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मेंस को लिखने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये पॉइंट्स आप नोट कर लियो। 3-fold इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल इन 2018। इसका मतलब हर जगह पे जो एल्डरली पीपल हैं, जो एज्ड पर्सन हैं, उनके खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ गया है बिहार के अंदर 2018 के अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें। नेक्स्ट 5% जो है वो रोड एक्सीडेंट कम हो गए। 2019 के सेकेंड हाफ तक ये डाटा आ चुका है, तो उसमें 5% रोड एक्सीडेंट जो है वो कम हो गए। नेक्स्ट ग्रोथ रेट ऑफ बिहार स्टूड एट 10.5% 2018-19 के अकॉर्डिंग। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बिहार का 10.5% है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अगर मेंस में लिख दोगे तो काम आ जाएगा। 2019 सॉ हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन बिहार। 2019 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो बिहार में देखे गए, ठीक है। अदरवाइज तो तमिलनाडु में, केरला में, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा टूरिस्ट दिखते हैं, लेकिन बिहार का अगर देखेंगे, ओनली बिहार का डाटा, पूरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर रहे, तो बिहार में मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो 2019 में देखे गए। 2 यूनेस्को साइट्स जो है वो सबसे फेमस रही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। एक तो महाबोधि टेम्पल, सबको पता है, बोध गया, वो तो सब लोग जाते हैं, इवन कोई बाहर से भी कोई डिग्नेटरी आता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां जरूर आते हैं। एक नालंदा रूइंस की, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं उनको देखने के लिए भी जो लोग वहां पे आते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी, सबको पता है भाई, ये तो किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था, याद रखना है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार पुलिस गेट्स कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बटालियन। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लियो, लिख लो इसको। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बटालियन, पहली ट्राइबल वुमेन बटालियन उनको मिल गई है बिहार पुलिस को। द बटालियन इज नेम्ड, उनका नाम क्या रखा गया, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। याद रखोगे, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, तो इस वर्ड को याद रखना है। और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बटालियन का नाम जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके मार्च और अप्रैल आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने जैन और फेब के करंट अफेयर्स को कवर किया। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस ईमेल पे हमें डाउट मैसेज कर सकते हो, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपका आंसर जो है वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में मिलेंगे। मतलब हम कौन से करंट अफेयर करेंगे, मई और जून के करंट अफेयर्स को करेंगे, मई और जून के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।